अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो मामलात होते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि लड़के वाले भी ये देख रहे होते हैं कि लड़की की फैमिली इतनी हाई फाई हो कि यहाँ पर हमें कुछ जहेज जहेज बेशक नहीं भी, लेकिन जहेज की सूरत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं जिसमें पूरा रूम सेट होता है, किचन सेट होता है। ये चीज़ें भी जो हैं वो डिमांड क्या करते हैं लोग, इस मामले में बोलते हैं कि इतना इनके पास होना चाहिए कि ये हमें जो है प्रोवाइड कर सकें, या हमें कोई बिजनेस शुरू करा दें, या इतना पैसा बैकअप में लड़की के अपने पास होना चाहिए। नाज़िया, इसमें तो देखें कैटेगरीज हैं। इसमें अगर आप बात करें कि अच्छी क्लास की नॉर्मली तो उनकी बिल्कुल भी जहेज देने की डिमांड नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़े से नीचे तबके की बात करें तो वहां पे मैंने ये भी देखा है कि इतना जो है वो तकाजा किया जाता है फैमिली से कि भाई कमरा हमारी तरफ से आपको बिल्कुल खाली मिलेगा। और कमरे में मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसको कोरा करा देते हैं, कलर करा देंगे। भाई अब जो भी लड़की लेके आएगी सामान, अब जो होगा सिर्फ वही यहाँ पर सेट होगा और कमरे में बिल्कुल समझेंगे बस कमरा कोरा होता है। और अब बस लड़की जो सामान लेके आएगी उसी से जो है वो उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत करनी है। लड़के वालों की तरफ से जहेज की भी डिमांड आती है, जिसकी वजह से शादियों में, रिश्तों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर हम एक चीज़ और भी ये देख रहे होते हैं कि जब आप लोग मामलात सेट करते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही होती हैं। क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है कि बाद में जाकर जब रिश्ता हो गया है तो फिर लोगों की असलियतें खुलना शुरू होती हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं? बिल्कुल, जो हमारे पास नॉर्मली नाज़िया केसेस आते हैं, वो केसेस ये जो शॉर्ट टर्म डिवोर्स होते हैं या निकाह उनका हो जाता है, टूट जाता है, या वो कोई मंगनियाँ करके आ रहे होते हैं और वो टूट जाती हैं, तो उसपे जो फैमिलीज़ के हम डिटेल्स केस स्टडी जिसे कहते हैं वो करते हैं, तो उनका यही जो है वो अलमिया सामने आता है कि पहले तो हँसी-खुशी जो है वो फैमिली ने प्रोसीड कर दिया था, लेकिन बाद में ऐन वक़्त शादी के या ऐन निकाह के वक़्त मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बाद फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इधर-उधर मूव करने का। उनको पता है यार सारी रस्सियाँ हमारे हाथ में हैं और अब तो सारे कार्ड शादी के बढ़ चुके हैं, सबको पता चल गया है कि यही दुल्हा है, यही दुल्हन है। तो फिर वो अपने असली रूप जो है वो फैमिलीज़ को दिखाना शुरू करते हैं और उस सूरत में वो आगे वाली फैमिली से बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं और कुछ फैमिलीज़ जो इसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाती, वो स्टेप बैक करती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। और कुछ फैमिलीज़ को मजबूरन जो है वो इसके ऊपर एग्री करना पड़ता है और फिर शादी के बाद जो है वो सामने असली मसाइल सामने आते हैं, जिसकी वजह से फिर डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। क्योंकि आपको पता है फिर डिमांड एक बार अगर पूरी कर दो तो फिर वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अच्छा कोई ज़बरदस्ती शादियाँ भी होती हैं जहाँ पर लड़की नहीं चाह रही होती और फैमिली वाले चाहते हैं कि वहाँ शादी हो जाए, जहाँ पे लड़का नहीं चाहता फिर भी जो है उसकी शादी वहाँ पर हो रही होती है। ऐसी सूरत हाल कहीं आपने देखी है कभी? ना जी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस को लेकर और वो इस तरीके से जोर जबरदस्ती वाली तो शादियां नहीं हो रही हैं आजकल। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं तो छोटे मोटे इलाकों का इतना नहीं हमें आइडिया होता, क्योंकि वहां से इतना हमारा क्लाइंटेज भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे बड़े शहरों की तो लड़के और लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट है काफी हद तक और फैमिली कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करती है। पहले हमारे कैंडिडेट फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करते थे, फैमिली मेकर्स के जो डिसीजन होते थे उसके ऊपर स्टैंड वो लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बल्कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों से पूछ के सलाह मशवरे के साथ उनकी जिंदगी के फैसले करते हैं, जिसकी वजह से बात का जाहिर सी बात है बच्चों की कम उम्री की वजह से, उनकी मेच्योरिटी ना होने की वजह से कुछ जो है वो मसले मसाइल भी सामने आते हैं। अच्छा ये बताइएगा अभी आजकल आप कौन से एज ग्रुप ज़्यादा देख रही हैं कि एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादातर शादी के लिए आपके पास आते हैं, कम उम्र के लोग या ज़्यादा उम्र के लोग? और ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों और लड़कों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं और उनके अपने पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे? वो नाजिया हमने बनाया था मिस्टर परफेक्ट की तलाश में, अपने बालों में चांदी ना लाएं, इम्परफेक्ट मर्द को परफेक्ट बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि कल वो उस चांदी की कदर करें। तो इसका मोटिव ये था कि हमारे पास जो 35 से ज्यादा की खवातीन आ रही थी और जो सिंगल थी और वो अभी भी अपने दिमाग में एक मिस्टर परफेक्ट की जो है वो तलाश उनकी थी कि भाई मेरा एक मिस्टर परफेक्ट होगा। अब वो 40 का हो, 45 का हो या 50 का हो, उनकी वो जो तलाश थी वो पिछले 15 सालों से, पिछले 10 सालों से अभी तक जारी है। लेकिन वो अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो मुस्तकिल एक मिस्टर परफेक्ट की तलाश में। और अगर लड़कियों से हटके अगर लड़कों की बात करूं तो उनकी जो एज ब्रैकेट है वो 40 से ऊपर है। उनको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की वो एक माइंड में अपना प्रोस्पेक्टिव बना के बैठे हैं, जो कि ना तो उनको अपने सराउंडिंग से मिल रही है, ना ही वो किसी थ्रू मैच मेकर मिल रही है, जिसकी वजह से अभी हमारा जो रेशो है 40 प्लस मेल्स का और 30 प्लस फीमेल्स का वो बढ़ता जा रहा है।